प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़े पैमाने पर घपला घोटाला और फर्जीवाड़ा पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई। डूडा के डीसी आशीष पांडे पर गिरी गाज, कई और जिम्मेदार रडार पर। जिला प्रशासन ने डूडा द्वारा आवंटित एक एक घर के जांच और सत्यापन का दिया बड़ा आदेश। बड़े पैमाने पर हुए घपला घोटाला के इस खेल में परियोजना निदेशक से लेकर के सर्वेयर तक हो सकते हैं शामिल। एक ऑडियो भी लगा एबीएन न्यूज प्लस के हाथ, जिसमें कहा गया है कि इस घपला घोटाला के काली कमाई में जिले के कई उच्चाधिकारी लेते हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़े पैमाने पर घपला घोटाला, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का यह मामला उठाया था एबीएन न्यूज प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री आवास शहरी जो डूडा द्वारा संचालित है यह योजना, इसमें बड़े पैमाने पर घपला घोटाला और फर्जीवाड़ा का मामला उठाया था एबीएन न्यूज प्लस ने। जब प्राथमिक तौर पर जांच किया गया, उस वीडियो को देखा गया जिसमें एक म्युनिसिपल इंजीनियर द्वारा कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर करा दिया जाएगा, आपने बिना जियो टैग के बिना न्यू खोदे ही पूरा पेमेंट ले लिया गया। यह कहा तो गया, लेकिन किस तरह से डील हो गया इस मामले पर जब जांच किया गया तो उसमें उस लाभार्थी के ऊपर कार्रवाई कर दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर लिखाया गया। यह वीडियो एबीएन न्यूज प्लस द्वारा प्रसारित किया गया था, लेकिन इसमें कोई जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, एबीएन न्यूज प्लस कहता है कि तमाम ऐसे मकान बने हुए इसी तरह के जिसका न्यू तक नहीं खोदा गया है और उसका पूरा पेमेंट हो गया। ऐसे तमाम मकान बने हैं कि जिसका जियो टैग नहीं हुआ है, इसके अलावा पेमेंट हो गया। ऐसे तमाम लाभार्थी हैं जो कांसीराम आवास योजना में भी आवास का लाभ लिया है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवासीय शहरी योजना में भी आवास लिया। ऐसे तमाम लोग हैं कि जिनकी हवेली है, जिनके पास महल जैसा घर है और उन्होंने पैसा लेकर के औपचारिकता बस उस महल के ऊपर एक लेबल लगा करके भुगतान ले लिया। ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्होंने पुराने मकान पर ही लेबल लगा करके भुगतान लिया। हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि इसके पहले सूडा ने और जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा एक मैप तैयार किया गया था और यह कहा गया था, यह शासनादेश था कि इस मैप के हिसाब से, इस मकान के मानचित्र के हिसाब से ही, नक्शा के हिसाब से ही प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का निर्माण होगा। जो भी मकान बनेंगे लाभार्थी इसी नक्शे के हिसाब से मकान बनवाएंगे। बावजूद इसके उस नक्शे का फॉलो कहीं नहीं किया गया। इसलिए फॉलो नहीं किया गया कि कहीं पर निर्माण सही ढंग से हुआ ही नहीं है, कहीं पुराने मकान पर लेबल लगा है तो कहीं पर निर्माण ही नहीं हुआ है और पेमेंट ले लिया गया है। इस मामले को जैसे ही एबीएन न्यूज प्लस ने शासन से लेकर के सत्ता और प्रशासन तक पहुंचाया, तुरंत जिला प्रशासन हरकत में आ गया और यहां के डीसी आशीष पांडे पर पहली गाजगिरी उनको हटा दिया गया। इसके अलावा भी एफआईआर एक लाभार्थी के ऊपर दर्ज किया गया और जिला अधिकारी ने आदेश दिया कि अभी तक जितने मकान आवंटित हुए हैं और जिनका पैसा भुगतान हुआ है उनके एक एक मकान का सत्यापन किया जाए। इसके लिए बाकायदे एक टीम गठित की गई। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता इस घपला घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में क्या कुछ कहते हैं जो एबीएन न्यूज प्लस ने उठाया था। प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, देखिए। डूडा के द्वारा जो है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चलाया जाता है, जिसमें पता चला कि कुछ सर्वेयर के द्वारा उगाही की बात थी, कुछ हमारे संज्ञान में लाया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को हम लोगों ने यहाँ से अवमुक्त कर दिया है। साथ ही साथ जिस सर्वेयर के द्वारा इस प्रकार से मांग की बात उठाई गई थी, उस सर्वेयर के खिलाफ जो है एफआईआर हो गया है और इसमें जांच प्रचलित है और हम एक एक घरों की, मकानों की जांच कराने के लिए टीम गठित कर रहे हैं। अगर कहीं भी 1 रुपये की कोई धांधली है तो संबंधित के विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और उनसे धन वसूल करेंगे। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था इसी से संबंधित। देखिए, वीडियो तो वायरल हुआ था, उसको देखा भी गया और जाना भी गया और जिसको बताया गया उसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
हम आपको बता दें कि इस योजना के परियोजना निदेशक के पास तमाम शिकायतें पहुंची कि अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री आवास शहरी के निर्माण में इस योजना में भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार है, लेकिन परियोजना निदेशक द्वारा कोई कार्रवाई न करना एक संदिग्ध लग रहा है। इसके अलावा भी तमाम जिम्मेदारों के ऊपर जब उंगली उठना शुरू हुआ तो यह कहा गया कि आईडी ही विभाग की हैक हो गई है, जिसके कारण से पेमेंट हो रहा है, बिना जियो टैग के भी पेमेंट हुआ है। यह चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। अगर इसकी गहराई से जांच की गई तो करीब आधे दर्जन अधिकारी ये सलाखों के पीछे होंगे, इसके जिम्मेदार हैं, और इस तरह से जो काली कमाई किया गया है, इसका बंदर बांट किया गया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एबीएन न्यूज प्लस के पास प्रमाणित खबरें हैं, एक एक प्रमाण प्रस्तुत करेगा। बस आप बने रहिए एबीएन न्यूज प्लस के साथ। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।